हेलो एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो 8 चैप्टर पे ही होगा, जो कि हमारा 8.2 लेक्चर है, यानी कि सेकंड लेक्चर है चैप्टर 8 पे। और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो क्या गिवन है। जो फर्स्ट वाला था वो एक टेबल थी, टेबल की फॉर्म में था हमारे पास। इफ़ यू रिमेंबर, ये देखो जो डाटा इंटरप्रिटेशन का मैंने आपको चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, ये कंप्लीट है। उसकी डेफिनेशंस थी और एक एग्जांपल था। मैंने ये बोला था कि भाई जो आपको इन्फॉर्मेशंस गिवन होगी और जो आप उसका कंक्लूजन निकालते हो तो वो न्यूमेरिकली फॉर्म में भी निकाल सकते हो और वो टेबुलर फॉर्म में भी या फिर ग्राफिकली फॉर्म में भी। तो यहाँ पे देखो हमने एक टेबल का यूज़ किया था, टेबुलर फॉर्म में यूज़ किया था और इसमें आपको कुछ एक क्वेश्चंस गिवन थे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने थे। तो इन द सेम वे मेरे पास जो ये एग्जांपल है ये ग्राफिकली फॉर्म में है, मीन्स एक बार ग्राफ बनाया हुआ है। और ये एक सिंपल बार ग्राफ नहीं है, ये डबल बार ग्राफ है, जो कि हम अपने चैप्टर 6 में बड़े अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं कि हमारे पास सिंपल बार ग्राफ कौन से होते हैं, डबल कौन से होते हैं, मल्टीपल कौन से होते हैं, ठीक है, लेयर्ड कौन से होते हैं, स्लाइडिंग कौन से होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा हुआ है। स्टडिंग द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको एक ग्राफ गिवन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और जो आपसे आंसर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। तो ये मेरे पास आपको क्या शो हो रहे हैं, ये मेरे पास ईयर्स, ठीक है। और ये जो 20, 40, 60, 80 हैं, ये मेरे पास है रुपीज़, किसमें, इन लैक्स, ठीक है। जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मुझे कुछ ईयर्स गिवन है, 14 से लेकर 18 तक 5 साल गिवन है मुझे। और जो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में मुझे क्या गिवन है, रुपीज़, किसमें, वो लैक्स में। और दो चीज़ें मुझे गिवन है, ये जो स्मॉल बॉक्स है दैट मीन्स कि जो एम्प्टी बॉक्स है हर एक में, वो डिनोट कर रहा है इनकम को। और जहाँ पे मेरे पास ये लाइनिंग वाला बॉक्स है वो डिनोट कर रहा है हमारे पास एक्सपेंडिचर को। मतलब इनकम आमदनी होना और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च होना, ठीक है, कि आपके पास एक इनकम है और एक दूसरी जगह आपके पास एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च हुए रुपये। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द इनकम इन 2016, जो इनकम हुई है 2016 में, ठीक है, 2016 में मेरे पास जो इनकम हुई है वो है मेरे पास 40 लाख, ठीक है, ये 40 है। 2016 में जो मेरे पास इनकम हुई है वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ विच ईयर, वे कौन से साल के खर्चे के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे ये 40 इनकम हुई है 2016 में, तो 40 ढूंढो हमें कहाँ मिलेगा, हमें 40 यहाँ मिल गया। और ये कौन है, एक्सपेंडिचर है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2017 के। तो हमें अपना फर्स्ट वाला आंसर मिल गया, जो कि क्या है हमारे पास, 2017, ठीक है, 2017। अब हम अपने सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन 2015 एंड 2016। 2015 और 2016 जो ये 2 साल हैं, इनमें आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ। अब सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जितनी आपकी इनकम हुई है उसमें से आप अपना खर्चा माइनस कर दो, ठीक है। मान लो अगर आपके पास आपकी इनकम 500 रुपये है, मतलब 500 क्यों भी माने, हम लोग 5000 मान लेते हैं कि आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, आपकी सैलरी 5000 रुपीज़ है, तो आपने उसमें से जितना खर्चा किया, मान लो आपके खर्च हो गए उसमें से 3000 रुपये, तो जो आपके पास पैसे बचे वो आपका एज ए प्रॉफिट ही कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2015 के प्रॉफिट की और 2016 के प्रॉफिट की। तो 2015 में इनकम मेरी 50 लाख हुई और एक्सपेंडिचर मेरा 30 लाख हुआ, तो 50 में से आप कर दो यहाँ पे -30। 2016 में मेरा 40 इनकम हुई और 30 लाख मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, तो 40 - 30, यहाँ मेरा 20 लाख बचा और यहाँ मेरा 10 लाख बचा। तो दैट मीन्स वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन 2016। तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालना है, 2015 और 2016 के बीच का जो डिफरेंस है, तो निकाल देते हैं। डिफरेंस इन प्रॉफिट किस किस के बीच में, 2015 एंड 2016। तो इन दोनों के बीच का जो, तो 20 लाख - 10 लाख, तो कितना आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो आया
10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब थर्ड वाले जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसकी तरफ देखते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2016 टू 2017? जो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई, आपने खर्चे को में कितनी बढ़ोतरी की 2016 से 2017 पे जाते जाते, कितनी परसेंटेज निकालोगे? तो हम उसकी तरफ भी देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेरा हुआ 2016 में कितना हुआ, वो हुआ 40 लाख का। और अगर मैं 2017 पे जाऊँ तो वो मेरा हुआ 40 लाख का, सॉरी इसमें ये 30 लाख का हुआ है। ठीक है, 30 लाख का मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है 16 में। और 17 में जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास 40 लाख का। तो आपको इन दोनों की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज इंक्रीज वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी, दोनों को माइनस कर दो, 40 माइनस 30 किससे डिवाइड करोगे, छोटी वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 40 में से 30 गया मेरे पास 10, नीचे मेरे पास 30, क्रॉस में मेरे पास 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे मेरे पास बचा 100 डिवाइडेड बाई 3। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करते हो तो मुझे मिलता है 33 1/3 परसेंटेज, मिक्स फ्रैक्शन में मिलती है। ठीक है, और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें अब क्या पूछा हुआ मुझे, इन विच ईयर वाज द इनकम मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स? कौन से ऐसे ईयर हैं जिनमें सारे के सारे ईयर्स को मिला के सबसे ज़्यादा इनकम हुई है? एवरेज इनकम निकालो, पहले तो सबकी इनकम को ऐड कर दो, फिर आप उसका परसेंटेज निकालो, फिर हम ये देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे ईयर्स हैं जिन ईयर्स में हमें सबसे ज़्यादा कमाई मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एवरेज इनकम निकाल लेते हैं। एवरेज इनकम ऑफ ऑल ईयर्स, तो सबको ऐड कर दो, 30 + 50 + 40 + 60 + 60, कितने ईयर्स है हमारे पास, 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा मेरे पास 240 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 48 लाख। तो वो तो हमें क्लियरली पता है कि हम देखें, इसमें इनकम 30 लाख हुई है, इसमें 50 हुई है, इसमें 60 हुई है, 60 हुई है। तो मतलब 3 ऐसे साल हैं जिनमें हमने कमाई अपनी ज़्यादा की है। वो कौन से हैं, 2015, 2017 एंड 2018। ठीक है, फिफ्थ वाले की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ में क्या बोला हुआ है, इन विच ईयर वाज द प्रॉफिट मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है? इन विच ईयर वाज द प्रॉफिट मैक्सिमम? तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट का अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना कि इनकम में से क्या करते हो, एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो। तो 15 का तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, 16 का यहाँ देखो, 15 की कितनी हुई प्रॉफिट, 20 लाख हुआ। ठीक है, 16 का 10 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 14 का, 17 का और 18 का भी देख लेते हैं। 2014 का मैं जब निकालूंगी तो 14 में मेरे पास 30 माइनस 20, दैट मीन्स 10 लाख। 15 का ये ऊपर निकला पड़ा है, 16 का भी ऊपर है। 17 पे जाएंगे तो 17 का मेरे पास 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, 18 पे अगर मैं जाऊंगी तो 18 का 60 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 25 लाख। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कौन से ईयर्स में हुआ, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमें 25 लाख 25 लाख रुपए की जो बचत हो रही है हमें, वो कौन से ईयर में हो रही है, वो 2018 में हो रही है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आपको टेबुलर फॉर्म में मिलेंगे या फिर ग्राफिकल फॉर्म में मिलेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके आपको सिंपल आंसर देने हैं, किस में से, इसी में से, ग्राफ में से देख के। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।